Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमने क्लासेस पर बात की थी, है ना? एंड आई होप कंसेप्ट क्लियर रहा हमारा। क्लास बनाना और ऑब्जेक्ट बनाना ये हमने सीखा, है ना? हमने ये सीखा कि एक बार एक क्लास बनती है, एक टेम्पलेट बनता है, और दोबारा अगर मुझे इतनी सारी चीजें रिक्रिएट करनी है तो मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक न्यू टेस्ट करके ऑब्जेक्ट बना देना है ना? अब जैसे कल से स्टूडेंट हो गया तो उसके ढेर सारे वेरिएबल, ढेर सारी मेथड, बार बार मैं नहीं बनाऊंगा, मुझे सिर्फ इतना करना है तो पूरी कॉपी क्रिएट हो जाएगी, राइट? लेकिन इस कॉपी के साथ अगर बार बार डील करनी है, कभी उसमें वेरिएबल डालने हैं, कभी उसमें से निकालने हैं, कभी कुछ करवाना है, कभी कुछ करवाना है, तो डेफिनेटली एक रेफरेंस हमें लगेगा, है ना? राइट? हाँ है ना? ये तो आपकी पतंग है, इसको पकड़ के तो कोई रखे। तो बस ये एक वेरिएबल है और कुछ भी नहीं है, जो इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखता है, ठीक है? और सारे मेंबर हम इसी के थ्रू कॉल किया करते हैं। क्लियर? क्लास का कोई भी मेंबर बिना रेफरेंस के कॉल नहीं हो पाएगा, ये हमने देखा, ठीक है? रेफरेंस हमें लगेगा। एनी डाउट? ओके। कल मैंने ये दीज यूज किया था। हाँ जी, अजय, है ना? आज इस पर भी बात करते हैं, है ना? दीज क्या था, देखा है? तुम नीचे देखते रहते हो क्या कि मैं आया उसके 5 मिनट बाद जाना है, मतलब क्या है ये? सर टाइमिंग कैसे है? या तो तुम जल्दी आ जाते हो, नीचे खड़े रहते होंगे जहाँ कल खड़े थे, जहाँ कल खड़े थे। सर आप भी इसके पास में खड़े थे तभी आपको पता नहीं। मैं इसके सामने से निकला था, मैं इसके सामने से निकला था। नहीं, तुम जो समझ रहे हो वहां नहीं खड़ा था वो, है ना? मैं रहता हूँ ये वहां नहीं था, ठीक है? आपने तो पत्ते खुले भैया, सबको पता रहता था, ठीक है? नहीं, ये जगह तो सही थी, चलिए, स्मार्ट लड़का है, इसको तो हक है। चले आगे बढ़े। तो अब एक बात और करते हैं, एक और क्लास बनाते हैं, क्लास 2। मैंने एक क्लास बनाई मैथ्स, ठीक? अब मैथ्स क्लास के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बना दिया a जिसकी वैल्यू 0 रख दी, b जिसकी वैल्यू 0 रख दी, ठीक है? एक या फिर एक काम करते हैं, डायरेक्ट फंक्शन बनाते हैं, है ना? मैथ्स क्लास के पास एक सम नाम का फंक्शन है जो 2 पैरामीटर आपसे लेगा और क्या करता है ये, डॉक्यूमेंट डॉट राइट द सम इज a प्लस b, ठीक? बना रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट सिर्फ क्लास पे, ध्यान क्लास पर रहे। ऐसे मैंने प्रोडक्ट बना लिया, द प्रोडक्ट इज, एंड अरे माइनस का प्लान कर रहा था तो वो दिमाग वहां आ गया, एकदम से मल्टीप्लाई करना है ना यहाँ पे, एंड द डिफरेंस इज, ठीक है? मैथ से तो ऐसे ही फंक्शन होंगे इसके अंदर, है ना? चलो, अब मुझे क्या करना है, मैथ्स क्लास का एक m1, सॉरी मैं जावा के पैटर्न पे आ गया एकदम से, मुझे क्या करना था, वेरिएबल m1 इक्वल टू न्यू m1 डॉट सम, सपोज इसे मैंने दिया 50 और 20, and this is what the difference and this is what the product,
एक बार इसको रन कर लेते हैं, अटेंडेंस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आ रहा है ना? ठीक है, हो रहा है। आपको लग रहा है कि क्लास बढ़िया चल रही है ना? ये वर्किंग है फाइन। बड़े अगर हम थोड़ा सा फिर वही रियल लाइफ एस्पेक्ट से देखें तो ये काम गलत है ना? ये कुछ ऐसे हो रहा है जैसे कल मैंने बात की थी कि भाई एक हम क्लास है, मतलब हम एक आईटी कंपनी है ना? हमारे ढेर सारे डेवलपर्स हैं, राइट? एक प्रोजेक्ट आया, इन 3 लोगों को उस प्रोजेक्ट पे डाला हमने। अब इन 3 लोगों को क्लाइंट से इनपुट चाहिए, हाँ है ना? तभी तो उस पर काम करेंगे। ये 3 लोग हैं जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है? अब इन तीनों को इनपुट चाहिए, तो हो क्या रहा है पता है? ये तीनों क्लाइंट के पास जा रहे हैं इनपुट लेने। आप यहां देखिए, बात समझ में आई? ऋतिक, नितिन, क्या हुआ? हाँ, नहीं कुछ पूछना तो मैं भी हूं, थोड़ा बहुत बता सकता हूं। तो अब ये है कि अगर आप 3 लोगों को, मैंने किसी को काम दिया है, एक प्रोजेक्ट आया है, तो आप तीनों के तीनों चले क्लाइंट के पास। क्या क्लाइंट इतना फुर्सत में? और अगर मैं 10 लोगों को लगाता तो क्या 10 के 10 लोग इनपुट लेने क्लाइंट के पास जाएंगे? क्या ये सही तरीका होगा? है ना? अब आपको लग रहा है ना गलत अप्रोच है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सेम इनपुट है। हाँ बेटा, नहीं 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 नहीं, वो बात की बात है। क्लास का नाम कब डालेंगे उस पर हम आज आ गए तो ठीक, नहीं तो कल आएंगे, बात करेंगे बिल्कुल। बट अभी इतना समझो कि सम डिफरेंस प्रोडक्ट, मेरे 3 डेवलपर्स हैं और ये तीनों डायरेक्टली चल दिए क्लाइंट के पास इनपुट लेने। अब क्लाइंट का देखो इनपुट फिक्स था 50 और 20, वो सम को भी वही दे रहा है, प्रोडक्ट को भी वही दे रहा है और इसको भी वही दे रहा है, हाँ या ना? तो अगर आप रियल लाइफ एस्पेक्ट से देखें तो ये चीज गलत थी। तीनों के तीनों जाएंगे, अगर मैंने 10 बंदे लगा दिए तो 10 के 10 जब जिसको फुर्सत मिले चला जाए क्लाइंट के पास कि इनपुट दे दो। क्लाइंट बोलेगा यार तुम एक काम क्यों नहीं करते यार, एक बंदा भेज दो ना हमें, वो इनपुट लेके चला जाए और फिर तुम सब मिलके उसके यूज कर लेना। ये क्या बार बार का टट्टा लगा रखा है? Am I right? तो यही होना भी चाहिए। अब हम हमारे में से एक बंदे को डेडिकेटेडली इसीलिए अपॉइंट कर देंगे कि उसका काम है जाए क्लाइंट के पास, इनपुट लेकर आए और एक ऐसी जगह रख दे जहां से मेरे बाकी डेवलपर्स उन इनपुट को उठा सके। दिस इज द राइट वे। समझ गए एवरीवन? सपोज हमने आदर्श आपको ये काम दिया, आप हमारे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है ना? हाँ ऑफिसर बस। तो आपका काम है आप जाओ क्लाइंट के पास, इनपुट लेकर आओ और यहां अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लाकर ऐसे कॉमन प्लेस पर रख दो जहां से सारे लोग उसको उठाकर यूज कर सके। अब मैं बाकी सबको बोलूंगा कि अब आप में जो जो भी डेवलपर है वो नहीं जाएंगे। इज इट क्लियर? तो इसका तरीका क्या? हमने एक बंदा डेडिकेटेडली अपॉइंट कर दिया है ना? ये जाएगा अपना पी और क्यू लेकर, कंटेनर तो लेके जाएगा ना जिसमें डेटा डाल के लाएगा, राइट? और ये क्या करेगा? ये ए में पी को डाल देगा और बी में क्यू को डाल देगा। और आप सबसे कह दिया कि अब आप सब इनपुट मांगने नहीं जाएंगे, आपको इनपुट घर बैठे मिलेगा। तो होगा क्या? अब इसे दिया जाएगा 50 और 20 और आप सब लोग सिर्फ उस 50-20 पर काम करेंगे। आपको इनपुट यहां से नहीं मांगना है, आपको इनपुट अपने घर में मिल जाएगा। गेटिंग? हाँ या ना? हालांकि एक तरीका अभी एक एरर है, वो अभी दिखा दूं उसके बाद ही मैं इसको पूरा सुधारूंगा, बट एक प्रोसीजर समझा रहा था मैं आपको। ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है। अब आप देखिए अभी एरर है, मैंने बोला था आपको एरर आपको मिलनी है। ए इज नॉट डिफाइंड, किसके लिए? सेटर मेथड के लिए। देखो अब ये ए बी क्या हुआ? ये सेटर मेथड के लोकल वेरिएबल है, हाँ या ना? ये सेटर मेथड के लोकल वेरिएबल है। अब आदर्श गया पी क्यू लेकर और लाकर ए बी ले आया और अपनी जेब में रख लिए, आपको क्या मिला? नहीं ना? तो ए बी आदर्श के होने चाहिए थे या ऑब्जेक्ट के? है ना? ऑब्जेक्ट के क्यों बोल रहा हूं मैं, क्लास के नहीं बोल रहा हूं। देखो एक बात गौर से समझना, मैंने क्लास के नहीं बोला, ऑब्जेक्ट का बोला। क्यों?
क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट सबके लिए एबी की एक एक कॉपी क्रिएट होनी चाहिए ना, M1 जाए तो M1 के लिए, M2 जाए तो M2 के लिए, M3 जाए तो M3 के लिए। इज इट क्लियर? तो जितने ऑब्जेक्ट सबका अपना अपना ए और बी होना चाहिए, हाँ या ना? तो एक कंसेप्ट अगर याद हो आपको, मैंने कहा था मैं, है ना, मैं का नाम क्या, जो बोले वो। तो इस बार कॉल किसने किया है? M1 ने, है ना। कल M2 आएगा, फिर M3 आएगा, राइट। अब दिक्कत क्या है कि मैं वो बंदा हूं जो क्लास बना रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कल से कौन आएगा। जैसे मैं स्टूडेंट क्लास जब लिख रहा था, मुझे क्या मालूम आप लोग आओगे, पहले से मुझे थोड़ी पता आपके नाम। मैं आपके नाम यहां नहीं लिख सकता, मैं इतना लिखूंगा, जो कॉल करे उसका ए, जो कॉल करे उसका बी। समझ गए? तो आपके लिए मेरे पास, मुझे आपका नाम नहीं मालूम, पर मैंने आपके लिए लिख रखा है दीज। दीज मतलब जो कॉल करे उसका, M1 करे तो M1, M2 करे तो M2, हाँ या ना। और अब ये लोग भी क्या करेंगे, ये लोग भी अगर ए भी लिखते तो ऐसा लगेगा इनका लोकल है, तो ये बोलेंगे नहीं नहीं ऑब्जेक्ट का, है ना। राइट। अब हुआ क्या देखो, अब आया आपका M2, M2 को उसने कहा 450 और 320। इज इट क्लियर? और आप बोलोगे सर आप दीज की वैल्यू तो दे नहीं रहे हो। ये जब मैं लिखता हूं ना M1 डॉट, तो मैं दीज की वैल्यू दे रहा हूं, ये M1 वहां जाकर दीज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दीज M1 बन जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? तो मुझे नहीं मालूम थे, क्योंकि जब मैं क्लास लिखता हूं तो मुझे क्या मालूम आप किस नाम से ऑब्जेक्ट बनाने वाले हो। तो आप जिस भी नाम से बनाओ, आपके लिए एक रेफरेंस मैंने हर जगह यूज करके रखा हुआ है दीज, ठीक है। और ये दीज वाले वेरिएबल है, उनकी कितनी कॉपी क्रिएट होंगी, जितने इंस्टांसेस आप बनाओगे। क्लियर है? M1, M2, M3, M4, M5 एंड सो ऑन। एनी डाउट एवरीवन? जैसे हाँ। अगर है ना स्वैपिंग, अगर 2 नंबर का स्वैपिंग करवाना होता तो उसमें जो लॉजिक लिखते हैं, तो नीचे जो सेटर मेथड के बाद में जो फंक्शन आया उसमें लिखते हैं। हाँ, एक स्वैप का बना दो, यहाँ पे एक स्वैप का बना दो, है ना, वो कर देगा काम ये। अच्छा, दिस डॉट ए और फिर जो हाँ, दिस डॉट ए दिस डॉट बी को रिप्लेस करवा देगा आपस में एक दूसरे से, है ना। तो वो यहाँ लिख दो, ऐसे कितने भी काम आप कर सकते हैं। राइट एवरीवन? अगर ये पैटर्न समझ में आया तो इससे क्लास बनाइएगा, एक नंबर आपका लेकर आएगा, बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो भी है आपका ऑफिसर, है ना, वो एक वैल्यू लेकर आएगा और एक मेथड उसका स्क्वायर बताएगी, एक मेथड उसका चेक करके बताएगी प्राइम, और एक मेथड चेक करके बताएगी कि उसका फैक्टोरियल क्या है ना, और एक मेथड अगर आपको लगता है तो उसको चेक करके बताइए कि वो आर्मस्ट्रांग नंबर भी है कि नहीं। एनी डाउट? ये क्लास बनाएंगे आप लोग एवरीवन, हाँ या ना? ठीक है। तो दीज का मतलब समझ में आया ना? दीज कौन? कॉलिंग ऑब्जेक्ट, जिसने मेथड को कॉल किया है वो है दीज, ठीक। अभी आपने तो देखो ना, दोनों एक जैसी कॉल की है, M1 डॉट सम, M2 डॉट सम, फिर भी सम अलग अलग आ रहा है, क्योंकि M2 जब दीज बना तो उसके जो ए बी थे वो सम होंगे, और M1 जब दीज बना तो उसके जो ए बी थे वो सम होंगे। क्लियर हुआ है दीज का मतलब? ठीक है। अब ये हमने सेटल मेथड एक समझी है, तो थोड़ा सा एक डिस्कशन इसके ऊपर भी करें हम लोग। ओप्स कंसेप्ट में हम लोग जनरली 2 तरह की मेथड बनाया करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेटर एंड गेटर मेथड। जितने भी वेरिएबल है सबकी वैल्यू पिक करके उन कॉमन वेरिएबल में डालने वाली मेथड का नाम होता है
सेटर मेथड। अब उसका नाम आप कुछ भी रखो, सेट डेटा, सेट स्टूडेंट, सेट एम्प्लॉय, जनरली हम इस तरह के रखते हैं, बाकी आपकी जो मर्जी वो रख सकते हो, बट यूजली इनको क्या कहा जाता है स्टैंडर्ड वे में, सेटर मेथड्स। और एक होती है गेटर, और ये जनरली हर बार होती है। आपको याद है सेट एट्रीब्यूट, तो बदले में आपको गेट एट्रीब्यूट था। हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि अगर सेटर मेथड है तो गेटर होगी होगी, तो आपके लिए भी लोग इतने ही कॉन्फिडेंट रहे, इसलिए बनाया करें, ठीक है। सेटर एंड गेटर। सेट एट्रीब्यूट जो सेट करता है, गेट एट्रीब्यूट वही रिटर्न करता है ना। लोकल स्टोरेज में सेट आइटम था तो गेट आइटम भी था, है ना, हमने पढ़ा है एवरीवन। तो जब भी सेटर मेथड होती है उसकी कॉन्ट्रा मेथड होती ही होती है, कौन सी, गेटर मेथड। तो एक काम एक सेटर गेटर पे भी कर लेते हैं हम लोग, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक क्लास बनाई, सपोज एम्प्लॉय, है ना। एक एम्प्लॉय के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, तो सबसे पहले मैंने सेट एम्प्लॉय नाम की एक मेथड बना ली एवरीवन। अब एम्प्लॉय का क्या क्या होता है, एम्प्लॉय नंबर होता है, नेम होता है ना, डेजिग्नेशन होती है और सैलरी होती है, मान ले 4 वेरिएबल। तो हमने क्या किया, these डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू ENO, these डॉट ENAME इक्वल टू नेम। आ रहा है ना समझ में, ये मैं कॉमन वेरिएबल बना रहा हूं जो सारी मेथड यूज करेंगी, these वाले कौन करेगा, सब, है ना। these डॉट जॉब इक्वल टू डेजिग्नेशन, एंड आखिरी एग्जांपल में थोड़ा सा अलग ले रहा हूं कि these डॉट सेल इक्वल टू सेल, यानी दोनों वेरिएबल के नाम सेम भी रख सकते हो, ठीक है। लाने वाले का नाम और जिसमें डाल रहे हो उसका दोनों का नाम सेम भी हो सकता है, और ऊपर के 3 एग्जांपल बता रहे हैं कि अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई डाउट मत रखना, ठीक है। क्योंकि एक के आगे धीस लगा है मतलब समझ में आ गया कॉपी अलग ही है, इज इट क्लियर। तो जैसे ये बंदा आपने PQ लेकर गया था और AB लाया था, क्या पता ये AB ही लेके जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जिसमें डाल रहे हैं वो दीज डॉट ए है और जो डाल रहे हैं वो अपना ए है, राइट। तो चलेगा, है ना। तो दोनों के नाम सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं एवरीवन, गुड। अब यूजली क्या होता है पता है, हम गेटर मेथड बनाते हैं, पर आपने पढ़ा है फंक्शन में कि एक फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न नहीं कर पाता, है ना। तो हम गेटर मेथड सबके लिए अलग अलग बनाते हैं। मैंने कहा गेट एम्प्लॉय नंबर, इसका काम क्या मालूम है, रिटर्न these डॉट, राइट। नेम रिटर्न करने वाली, जॉब रिटर्न करने वाली और सैलरी रिटर्न करने वाली 4 अलग अलग मेथड है मेरे पास। एक का नाम है गेट एम्प्लॉय नंबर, एक का नाम है गेट एम्प्लॉय नेम, एक का नाम है गेट एम्प्लॉय जॉब, सॉरी गेट जॉब एंड गेट सैलरी। डेजिग्नेशन वो इसका लोकल वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यू रख के लाया था और जॉब में डाल दी थी, है ना। अब इस मेथड, इन मेथड्स को थोड़ी पता डेजिग्नेशन क्या होता है, ये तो ग्लोबल वेरिएबल उठाएंगी ना, आया, हाँ ये ना। और मैं जनरली एक काम करता हूं, क्योंकि गेटर मेथड की लिमिटेशन है एक बार में एक ही वैल्यू देती है, तो मैं अपनी जनरली एक अलग से मेथड बनाता हूं, शो, जो सबको एक साथ प्रिंट करा दे, जस्ट टू चेक क्या आया है ना, राइट एवरीवन। तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय नंबर, these dot employee number, name of employee is these dot ename,
राइट। तो सेटर गेटर मेथड ऐसी होती है कि आपने बनाया एक वेरिएबल बनाया E1 मेरा पहला एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। अब E1 ने अपना सेटर मेथड कॉल किया, क्या क्या देना है देखो, दिख रहा है 111, है ना। नाम मैंने रखा शिवराज, डेजिग्नेशन CM, सैलरी देखना सर है, और बता दो, मतलब ये तो है ही है ये वाइट की बाकी सब black है। 3 किताब। अब ये लोग तो बेचारे छोटे छोटे, है ना, का तो एक से इधर से यही उड़ जाता है, राइट। क्लियर है। अब अगर मुझे डिटेल्स चाहिए तो मैंने कहा राइट बोल रहा हूं मैं भी, E1 डॉट गेट एम्प्लॉय नंबर, है ना। गेट मेथड क्या रिटर्न करेगा आपको पता ही है एवरीवन, गेट इनेम, गेट जॉब और गेट, आया क्या। और इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं जनरली अपनी शो मेथड कॉल कर देता हूं, जो एक ही बार में मुझे सब कुछ बता देंगी। तो आपको जो उचित लगे आप वो यूज करें। अब CM साहब है तो अलग अलग ही आएंगे ऐसे नहीं। तो ये देखो 112 113, इज इट क्लियर, हाँ या ना। आपने दोनों तरीके से देखा, गेटर मेथड से भी देखा और शो से भी देखा। एनी डाउट। CM साहब अलग क्यों है? तो वो तुम्हारे हमारे जैसे नॉर्मल इंसान थोड़ी है, अपन तो क्या है, पब्लिक कहीं के, ठीक है, राइट एवरीवन। सो एक्चुअली ये काम मैंने गेटर मेथड से करके दिखाया, क्योंकि गेटर मेथड वो एट्रीब्यूट देती है जो आपको चाहिए, है ना। इसलिए हर एट्रीब्यूट के लिए एक सेपरेट गेटर मेथड बनाई जाती है। क्लियर ये एवरीवन। तो जो आपको देखना है, तो जब सेट है तो गेट भी होगा। क्लियर हुआ। नॉर्मल हो रहा था तो गेटर का यूज क्या है? ये तो नॉर्मल हम बना लेते हैं, ये हम बना लेते हैं, पर गेटर का क्या यूज है बेटा। अगर गेटर का यूज नहीं होता तो जो सेट किया था वो गेट कैसे करा, फिर सेट एट्रीब्यूट किया था, लोकल स्टोरेज में सेट आइटम किया। अगर गेट आइटम नहीं बनाते तो क्या करते तुम, वो अगर सिर्फ प्रिंट की मेथड बना देता शो की तरह तो क्या करते, तुम्हें तो डेटा चाहिए था, उसके बाद उसको प्रोसेस करके कुछ यूज करना था। तो गेटर तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी थी कि शो करना, है ना। इसलिए दोनों अप्रोच हमें आनी चाहिए, राइट एवरीवन। सर ये जो शिवराज वाला ब्लॉक था उसके अंदर तीनों चारों चीजें अलग अलग पास आउट करी थी बेटा, क्योंकि सब में H3 लगा रखा है मैंने, और एक एक मेथड को यूज करके बताया। गेट एम्प्लॉय नंबर सिर्फ गेट एम्प्लॉय नंबर देगा, गेट इनेम सिर्फ नेम देगा, गेट जॉब और गेट सेल सिर्फ जॉब और सैलरी दे रहे। तो मैंने दोनों तरीके यूज करके बताया कि जनरली हर एट्रीब्यूट के लिए एक सेपरेट गेटर मेथड दी जाती है। ये समझ में आया सबके एवरीवन, हाँ या ना, पीछे तक। तो ऊप्स कंसेप्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सेटर गेटर मेथड क्या होती है। और क्योंकि जावास्क्रिप्ट आप पढ़ चुके हो तो आप उसकी इंपॉर्टेंस समझते हो कि गेटर मेथड कितनी जरूरी है, क्योंकि जो सेट किया है कल से वो वापस चाहिए भी, ठीक है, राइट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, स्टैटिक, है ना। स्टैटिक वेरिएबल्स क्या, स्टैटिक मेथड्स क्या होती है।
ठीक है, इसको थोड़ा समझना तरीके से, क्योंकि जनरली मैंने देखा है इसमें रट्टे लगाते हैं लोग और समझते नहीं है, तो बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो, मेरा चैलेंज है, मैं आज आपको ऐसे समझाऊंगा कि इसके बाद आपको किसी भी उप्स कंसेप्ट में, कोई भी उप्स लैंग्वेज में, स्टैटिक पर आपको बड़ा मजा आने वाला है, बड़े आराम से आपको समझ में आएगी। और अपना आज क्लास के एंड में हम चेक भी कर लेंगे कितना क्लियर हुआ, राइट, डोंट वरी। सो देखो क्या होता है, क्लास के जितने भी मेंबर्स होते हैं, अब क्लास में हमने कल पढ़ा है दो तरह के मेंबर होते हैं, आइदर एट्रीब्यूट्स और एक्शंस, है ना, वेरिएबल या मेथड्स, हाँ या ना, ठीक है। तो मैं दोनों के लिए कॉमनली बात कर रहा हूं, एक एक करके दोनों दिखा दूंगा, बट एक दोनों के लिए कॉमनली बात कर रहा हूं कि क्लास के जितने भी मेंबर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक क्या होता है वो आज समझेंगे, लेकिन नॉन स्टैटिक आप कल से पढ़ते आ रहे हो। जो इंस्टांस वेरिएबल होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक, है ना। नॉन स्टैटिक मतलब सबका अपना सेपरेट, जिसकी आप सबको अपनी अपनी सेपरेट कॉपी चाहिए, है ना। जैसे मान लो मैं एक स्टूडेंट टेबल बना रहा हूं, राइट, अब स्टूडेंट क्लास बना रहा हूं, तो मैं रोल नंबर नाम का एक वेरिएबल रखूंगा, तो क्या आप सब एक ही वेरिएबल शेयर कर लेंगे? नहीं, आप बोलते नहीं सर, हम सबकी वैल्यू अलग है, हमारा वेरिएबल अलग दो, बनी बात। नेम नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। आपकी एज नहीं करेंगे आप, है ना। आपका लाइक कोर्स जो आप पढ़ रहे हो, मतलब आपने जो डिग्री है आपकी, जो यहां से नहीं, जो डिग्री बाहर कर रहे हो, वो ऑब्वियसली इस बार भी आप शेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सबकी वैल्यूज अलग अलग हैं, है ना। तो कुछ ऐसा है जिसकी आप सबको एक एक सेपरेट कॉपी चाहिए, हाँ या ना। लेकिन यहां आपको कौन पढ़ा रहा है ना। तो क्या इस बार आप वेरिएबल शेयर कर लेंगे? हाँ, इस बार आप बोलेंगे कि सर कर सकते हैं, शेयर कर लेंगे, है ना। क्योंकि सेपरेट बनाएंगे तो क्या होगा, मेमोरी वेस्टेज, और कुछ नहीं है। जब वैल्यू एक ही है, जब हर बंदे को फैकल्टी का नाम अनुराग ही लिखना है, तो दोनों तरीके हैं, आप नॉन स्टैटिक बना सकते हैं, लेकिन उसके पीछे होगा क्या, ढेर सारी मेमोरी वेस्ट होगी, और आप सबको मेरा नाम मैन्युअली देना पड़ेगा। लेकिन मैं तो आप सबके बीच में कॉमन हूं ना, तो मुझे बनाइए स्टैटिक। स्टैटिक वो होते हैं जो क्लास के बनते हैं, और नॉन स्टैटिक वो हैं जो ऑब्जेक्ट्स के बनते हैं। कुछ समझ में आई कहानी? स्टैटिक क्लास के होते हैं, और क्लास कितनी है? एक। तो वेरिएबल कितनी बार बनेगा? एक बार। उसकी एक ही कॉपी क्रिएट होगी, एक ही मेमोरी क्रिएट होगी, और वही मेमोरी को सब लोग मिलकर यूज कर पाएंगे। इज इट क्लियर? लेकिन नॉन स्टैटिक, आप कितने स्टूडेंट, देखो सीधा सा अंदाज लगा लो, सामने कितनी चेयर ऑक्यूपाइड है और इधर कितनी है। कुछ समझे? जब सबसे पहले मैं आया, ये अकेला बंदा बैठा था, एक चेयर इधर ऑक्यूपाइड थी, एक चेयर इधर ऑक्यूपाइड थी, बात बराबरी पे थी। धीरे धीरे आप बढ़ते गए, अब आप देख लो आप कितने हो, और यहां आज भी, समझे। और अगर मेरा वेरिएबल में नॉन स्टैटिक बना लो तो बना लो, फिर कहानी क्या होगी पता, अभी आपको नहीं लग रहा। मैं आप बोलोगे सर नॉन स्टैटिक बनाने में क्या दिक्कत है? ये वही दिक्कत है कि 50 आप उधर बैठे हो, 50 चेयर, और मेरी इधर 50 चेयर लगेंगी। फिर आपको लगेगा ना क्या पागल बनाया है, एक अकेला बंदा 50 कुर्सी लगा के बैठा है। ये आप ही ने कहा था कि स्टैटिक क्यों बना रहे हो, नॉन स्टैटिक बना लो। कुछ समझे मेरी बात को? तो वैसे ही अजीब लगेगा ये जैसे यहां लग रहा है। क्लियर हुआ? तो आप 50 हो तो मेरी 50 चेयर की क्या जरूरत है, मेरी एक ही चेयर बनाइए। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो स्टैटिक वो जो सारे इंस्टांसेस के बीच में, सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉमन है, वो स्टैटिक है। और जो सारे ऑब्जेक्ट के लिए अलग है, सेपरेट है, अपना अपना है, वो क्या है? नॉन स्टैटिक। समझ में आया? तो नॉन स्टैटिक हम बनाते हैं these से, अभी बनाया पिछली बार, और जो स्टैटिक बनेगा वो कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। बाकी क्लियर? क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है आप सबको? पक्का? तो ये मेमोरी ऑक्यूपाई करने वाली बात है। और भी कुछ डिमेरिट्स हैं उसके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेमोरी ऑक्यूपाई ज्यादा हो रही है। अगर मेरा नाम की वेरिएबल बना दी, मतलब आप सबका सेपरेट बना लिया, तो आप सब मेरे हिसाब से अपना नाम दोगे, अपने अपने हिसाब से मेरा नाम दोगे, है ना। सब अलग अलग वैल्यू लिख सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स कर सकते हो, तो डेटाबेस में कितना इकट्ठा हो जाएगा रिकॉर्ड, बंदा एक ही है। बात समझ में आई? ये वैसे ही है जैसे मान लो आपके कॉलेज में कोई इवेंट वगैरह होने वाली है, स्पोर्ट्स इवेंट्स वगैरह कुछ है,
है ना। और आप सबको कहा जाता है, आप सब एक ही कॉलेज के हो, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, और आप एक स्पोर्ट्स इवेंट है और आपसे कहा जा रहा है कि एक फॉर्म दिया जा रहा है, जो जो भी पार्टिसिपेट करना चाह रहा है वो इस फॉर्म को फिल करे। अब आप उस फॉर्म को लेकर आए और आपने देखा कि उसमें पूछा है आपका नाम, बनी बात है, ये तो पूछा जाएगा, है ना। आपकी ब्रांच और सेमेस्टर, ऑब्वियसली ये भी पूछना ही चाहिए, क्योंकि इतनी सारी ब्रांचेस है, इतने सारे सेमेस्टर है, कौन बंदा कहां से आया बता तो पड़े। ठीक है, ये पूछा जाता है कि आप कौन सी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बनता है ना। फिर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा कि आप सब हंस रहे हैं, उसने पूछा है कॉलेज का नाम। अरे पागल तो नहीं, जब हम सब एक ही कॉलेज के, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो, और पूछा है तो झेलो। कॉलेज को पहली बार पता चलेगा कि उसके नाम की कितनी स्पेलिंग मार्केट में चल रही है राइट, है ना। समझ में आई कहानी। तो मेमोरी वेस्टेज अलग, डेटा इनकंसिस्टेंसी अलग, यानी सब अलग अलग स्पेलिंग लिख रहे हैं, एंड डेटा रिडंडेंसी, हर बंदे को लिखना पड़ रहा है, इतना सारा रिपीटेशन। ये टर्म सुनिए कभी भारी भारी, है ना, नॉर्मलाइजेशन के समय सुनी थी ये सब, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी। अब समझो डेटा इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी क्या होती है, हर एक को वैल्यू देनी पड़ रही है, रिपीटेशन, रिडंडेंसी, और सब अलग अलग दे जा रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी। क्लियर है, हाँ या ना। और मान लो ये डेटाबेस में अगर डेटा जाने वाला है तो वहां तो 15-20 सर मिलेंगे अनुराग के नाम से, किसी की स्पेलिंग क्या है, किसी की स्पेलिंग क्या है, जबकि बंदा एक ही है, राइट। तो ये नहीं होना चाहिए। तो चलो पहले गलत बनाते हैं, फिर सुधार के उसको सही करेंगे। पहले नॉन स्टैटिक फिर स्टैटिक पर आते हैं। एनी डाउट? मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट्स की, आपकी, है ना, और मैंने एक सेटर मेथड बना दी इनिशियलाइजेशन के लिए। अब हमारी मेथड फिक्स हो गई है ना, सेटर मेथड, राइट। गुड मॉर्निंग। और मैंने कहा रोल नंबर, नेम, है ना, आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपको कुछ बात करनी, हाँ बोलो ना। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास कल आए थे, गैप चाहिए था, ये जावा स्क्रिप्ट, तो इससे कितने स्टूडेंट्स हैं? 2-4 बाकी मुझे ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे करिए। कुछ नहीं लेते, फैकल्टी, है ना, टाइम थोड़ा सा टूट गया है जरा इसलिए। तो दिस डॉट रोल इक्वल टू रोल, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, एंड दिस डॉट फैकल्टी इक्वल टू फैकल्टी। मैंने एक शो मेथड भी बना दी, document dot write number will be these dot roll number, dot name, or these dot faculty. Name of the student is, and name of the faculties, right? अब क्या होगा, मैंने S1 बनाया स्टूडेंट 2 3, S1 ने अपनी वैल्यू सेट की 111, है ना। इसने कहा मुस्कान, और फैकल्टी, इनके हिसाब से 2A आते हैं। अब वो तो पूछा है सबसे तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो 3 देवेंद्र, इनको लगता है ए इधर आता है एक्स्ट्रा, ठीक है। आशुतोष, निराली ए की ऐसे आता है, S1 डॉट शो,
right? And now check it out. Class 4. मुस्कान, अनुराग, देवेंद्र, अनुराग, आशुतोष, अनुराग, पर कहानी सबकी अलग अलग। हाँ या ना? बंदा एक। अब आप देख रहे हो क्या हो रहा है, रिडंडेंसी, सबको रिपीट करना पड़ रहा है, और डेटा इनकंसिस्टेंसी, एक ही बंदे के नाम की इतनी स्पेलिंग। अब तो सही में कंफ्यूजन है। अनुराग कितने, क्या हो गया? थोड़ा आराम से बैठ जाओ, इतना कंसेप्ट बड़े शानदार चल रहे हैं, जरा थोड़ा सा ध्यान दे दो प्लीज। राइट एवरीवन? तो ये चीजें सही नहीं है ना, क्योंकि सबके फैकल्टी अलग अलग थोड़ी एक ही है। तो इतनी मेमोरी वेस्ट करना, इतनी इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी, तीन प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन, इसको कॉमन क्यों नहीं बना देते? राइट? तो चलिए करते हैं। अब करना क्या है, उसके लिए करना ये है कि एक स्टैटिक वेरिएबल बनाऊंगा, नाम रखूंगा फैकल्टी और वैल्यू रख देता हूं मैं इसकी अनुराग। क्लियर? और फिर ये होगा कि आप सबको नाम देने की जरूरत नहीं। डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी का भी सॉल्यूशन यहां से निकल जाता है कि अगर आप सबको पूछे ही ना हम। ठीक, बात खत्म। और प्रिंट करते समय आप यहां पे दे सकते हो, लेकिन इस बार एक चीज है, फैकल्टी आपका वेरिएबल है नहीं, किसका है? क्लास का। अभी मैंने बात की थी, दो तरह है ना, या तो क्लास का वेरिएबल या आपका वेरिएबल। आपका है तो दिस, और क्लास का है तो, अब आया क्लास का नाम जो तुम पूछ रहे थे। राइट? हाँ, नहीं इसीलिए मैं मतलब जगह पे ला रहा था उस चीज को, है ना, अब याद रहेगा। राइट एवरीवन? क्योंकि फैकल्टी इस क्लास का है ना, एक एक का नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ ये ना? अब देखो एवरीवन, सो आई होप सीन इज क्लियर, है ना? तो जो स्टैटिक है वो सबका है, और जो नॉन स्टैटिक है वो सिर्फ आपका है। देखो मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि स्टैटिक बनाना चाहिए, स्टैटिक भी बनेंगे और नॉन स्टैटिक भी बनेंगे। ऑब्वियसली आप अपना रोल नंबर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे और नेम भी शेयर नहीं करेंगे, तो वो भी जरूरत है हमारी, और जो स्टैटिक है वो भी हमारी जरूरत है। वहां पर मेमोरी बचाई जा सकती है तो बचाने भी चाहिए। क्लियर है? तो दोनों इंपॉर्टेंट है। मैं यहां कहीं भी नहीं बोल रहा हूं कि आप इसको छोड़कर ये बनाइए, आपको समझ में आना चाहिए कब क्या चीजें कैसे बनेंगी। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? अब क्लास में दो तरह के मेंबर होते हैं, वेरिएबल और मेथड। तो अभी तो बात वेरिएबल पर हुई है, अब मेथड की भी बात की जाए। देखो सेटर मेथड कैसी है? नॉन स्टैटिक। क्यों? क्योंकि उसको मुस्कान अपने लिए कॉल करती है और देवेंद्र अपने लिए, अपनी वैल्यूज डालने के लिए, है ना, और आशुतोष अपनी वैल्यू डालने के लिए। तो ये सेटर बोलता है कि दीज डॉट, इसमें दीज यूज हुआ ना, तो वो बोलता है दीज का मतलब तो बताना पड़ेगा ना, इसलिए कोई तो कॉल करो मुझे, इसलिए इसको, ये नॉन स्टैटिक है, रेफरेंस पे डिपेंडेंट है ना। ये वाली मेथड को देखो, यहां पर भी बोला जा रहा है कि रोल नंबर और नाम बताओ, किसका? जो कॉल करे उसका। तो डेफिनेटली ये मेथड भी कैसी है? नॉन स्टैटिक। तुम्हारे लिए अलग, इनके लिए अलग। एवरीवन आया ना? बट मैंने एक मेथड और बना दी, मैंने एक मेथड बना दी वेलकम, एंड इसमें मैंने सिर्फ इतना कह दिया, अरे सिस्टम डॉट आउट डॉट कहां चला गया आज में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और या चलिए कोड बेटर। अब ये मेथड में बताओ क्या हो रहा है। सिंपल एक वेलकम टू कोड बेटर मैसेज है। यश तुम बोलोगे तो अलग है, और शिवराज तुम बोलोगे तो अलग है। नहीं, क्या इसमें ऐसा कोई काम हो रहा है कि तुम्हारे किसी एक के बोलने से कुछ फर्क पड़ता है? इस बार एक कॉमन टास्क है ना, कोई भी बोल सकता है, तो मैं क्यों इतनी कॉपीज क्रिएट करूं? इतनी कॉपीज क्रिएट करने की क्या जरूरत है? समझ में आई मेरी कहानी एवरीवन? तो मैंने इसे बना दिया, ठीक है। और अब ये मेथड कॉल करनी है, तो ये कैसे होगी कॉल? अगर तुम बोलोगे कि मैं वेलकम को कॉल करूं,
तो वो बोलता है तुम कौन, तुम तो ऑपरेटर हो, नहीं चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। एरर देखिए एक बार, है ना। S1 के पास वेलकम कोई फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि वेलकम फंक्शन तुम्हारा थोड़ी है, वेलकम फंक्शन तो आया। चेक इट आउट। ये वेलकम एक कॉमन टास्क था, तो सबके लिए अलग अलग क्यों बनाएंगे, एक ही बार बनाएंगे ना, मेमोरी एक ही बार कंज्यूम होगी, सारे मिलकर यूज कर लो। एनी डाउट? और ये सब तुम्हारा अपना अपना सीन है। आई होप स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के कंसेप्ट क्लियर हुए हमारे, है ना। बस फटाफट एक काम करते हैं, यही बैठ के एक टेस्ट करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, है ना। मैं एक छोटा सा केस स्टडी दे रहा हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पलासिया ब्रांच इंदौर के कस्टमर्स के लिए एक क्लास बनाने जा रहे हैं हम लोग, ठीक। वेरिएबल क्या क्या हो जाएंगे, वेरिएबल वेरिएबल पहले वेरिएबल बनाओ ना। अकाउंट नंबर कैसा होगा, नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, सबका सेपरेट। नेम, नॉन स्टैटिक, एड्रेस, नॉन स्टैटिक, मोबाइल नंबर, नॉन स्टैटिक, बैंक का नाम, नॉन स्टैटिक, पलटी कहानी पलटी, है ना। ब्रांच, स्टैटिक, ब्रांच एड्रेस, स्टैटिक, आपका एड्रेस, नॉन स्टैटिक, IFSC कोड, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, IFSC कोड बैंक ब्रांच का होता है, IFSC कोड बैंक का होता है, ब्रांच का होता है, राइट। तो वो कॉमन रहेगा। गेटिंग पॉइंट। अब सुनो मेथड्स की बात करें, है ना। तुम लोग का अकाउंट खुल गया तो फिर मेथड क्या है, रजिस्ट्रेशन की मेथड, मतलब अकाउंट ओपनिंग मेथड नॉन स्टैटिक, क्योंकि अकाउंट ओपनिंग मेथड में तुम्हें अपनी डिटेल देनी होती है, तुम दोगे तो तुम्हारी, तुम दोगे तो तुम्हारी, तो ये कैसी होगी, नॉन स्टैटिक। विड्रॉल नॉन स्टैटिक, तुम अपना अपना पैसा निकाल रहे हो। डिपॉजिट नॉन स्टैटिक, है ना। और बैलेंस चेकिंग मेथड नॉन स्टैटिक, सब नॉन स्टैटिक होंगे। बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट शो करने वाली मेथड स्टैटिक होगी, है ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो चार्ट है वो मैं सबको एक जैसे ही दिखाने वाला हूँ। गेटिंग एवरीवन। एक आध और स्टैटिक मेथड सोचिएगा, है ना। बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने वाली मेथड आया समझ में। बस इस क्लास को प्लान कर लो, आप लोग इस क्लास को बनाना शुरू कर दो, राइट। तो कल आगे बढ़ेंगे। बट आई होप अभी स्टैटिक नॉन स्टैटिक जिस तरह से रिस्पांस आया, मेरा काम हो गया कि मैं आपको स्टैटिक नॉन स्टैटिक अच्छे से समझा पाया, और हमने किसी तरह का कोई रट्टा नहीं लगाया कि एक मेथड जिसमें एक भी वेरिएबल ऐसा हो वो ऐसी होती वैसी होती। ये बकवास काम है जो इस तरह से याद कराया जाता है ना कि एक, तुम तो बस ये ध्यान रखो एक वेरिएबल ऐसा है तो ये होगी, फालतू काम है। तुमने पर्पस समझा ना, अब तुम तय करोगे कि कब स्टैटिक बनेगा और कब नॉन स्टैटिक। सर इसमें स्टैटिक को रीराइट कैसे करते हैं? स्टैटिक को रीराइट करने के लिए स्टैटिक मेथड बना दो। तुमको फैकल्टी चेंज करनी है ना, नहीं सर, अक्षय सर। नहीं सर, देखिए मैं करता ना, नहीं सर रिएक्ट आप कंटिन्यू नहीं करोगे ना, आप कर रहे हो तो फिर मेरे को तो रिस्पेक्ट नहीं है। नहीं बोला ना, एक स्टैटिक मैंने करा। मना कर दिया था कि मैं देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, चेंज फैकल्टी एवरीवन, सी चेंज फैकल्टी, और चेंज फैकल्टी में एक नाम भी बताओ, है ना। और आपने यहां पर कह दिया कि फैकल्टी, दीज डॉट फैकल्टी नहीं रे, ये दीज डॉट मत कर देना, स्टूडेंट डॉट फैकल्टी इक्वल टू NM, राइट। और अब कहानी देखो, S1 S2 हो गया, है ना। और यहां आए और यहां पर आपने कहा स्टूडेंट डॉट चेंज फैकल्टी, और अब S3 का रिजल्ट देखिएगा, आ गया। तो स्टैटिक मतलब कांस्टेंट नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, मतलब थैंक्स बोलिए इसको कि इसने वाकई अच्छा क्वेश्चन पूछा था। एक पॉइंट और निकल कर आया, स्टैटिक मतलब कांस्टेंट नहीं है, स्टैटिक मतलब सबके लिए कॉमन है, बट यू कैन चेंज इट, यू कैन चेंज इट। बैंक का ब्रांच बदल गई तो
ये ब्रांच इस प्रीमाइसेस में थी, अब नए प्रीमाइसेस में जा रही है, तो क्या एड्रेस नहीं बदलेगा? आईएफएससी कोड वही होगा, नाम वही होगा, लेकिन एड्रेस तो बदलेगा ना। तो स्टैटिक बदले भी जा सकते हैं, बट स्टैटिक मेथड के थ्रू ही। इज इट क्लियर? और दिस डॉट मत करना, क्लास डॉट करना। आ गई कहानी समझ में? तो यू कैन चेंज द फैकल्टी। सर आपने बोला था मैं PX नहीं पढ़ाऊंगा। अरे नीरे, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से लेता हूँ इस चीज को, कहीं भी जा, ठीक है। सो आई होप एवरीवन क्लियर है ना सीन? तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक अच्छे से समझ में आ गया। अब ये जावा पढ़ो तुम, PHP पढ़ो तुम, .NET पढ़ो तुम, कुछ भी पढ़ो, ये कंसेप्ट मत भूलना, क्योंकि ऊप्स कंसेप्ट में ये चीज है स्टैटिक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.